कभी कभी हमारे लोग दुआ करते हैं और मायूस हो जाते हैं, 2-4 दफा दुआ करिए और फिर ना सुनिए, अल्लाह भी क्या करें। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सीखो उन लोगों से जो हालत जंग में है इस वक्त। कोई वीडियो देखा तुमने कि अल्लाह ने हमें कैसी मुसीबतों में मुब्तला कर रखा है? आसमान से पानी की बारिश होने के बजाय बारूद की बारिश हो रही है। कितने हजार बम गिरा दिए गए, सैकड़ों सैकड़ों को एक एक कब्र में दफन करने के बाद उठते हैं तो मुस्कुराते हुए कहते हुए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सुभान अल्लाह, सुभान। सीखो उनसे। ऐसे ऐसे बच्चे कि आप वीडियो देखें तो आपका कलेजा मुंह को आ जाए, लेकिन किसी को ऐसा ना देखा होगा कि वो सिर्फ ये कह रहा, अल्लाह तूने हमें कहां फंसा दिया, तू हमें अमेरिका में पैदा कर देता, किसी यूरोप कंट्री में पैदा कर देता, किसी ऐसे मुल्क में पैदा कर देता कि जहां हमें कोई ना सताता। ना, वो फख्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें बैतुल मुक़द्दस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चुना। आज हमारा लिए जरा सी मुसीबत आ जाए तो शिकवा शिकायत ये वो, मौलाना लोग भी कुछ नहीं है, अब तो दिन में भी कुछ दम न रहा, किसी की दुआ में कुछ नहीं है, एकदम गुस्ताखी पे उतरता है। अल्लाह को भी फिर अल्लाह के वलियों फिर और ऊपर चढ़ेगा और अल्लाह की भी शिकायत करने लगता। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप मुसीबत मांगो मत, लेकिन अगर आ जाए तो सब्र करो और उससे बचने के जो तरीके उन्हें अपनाओ। अगर बच गए तो कामयाबी है, और अगर उसी में चले गए और सब्र करते रहे तो वो मुसीबतें तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और अगर अल्लाह नेमतें दे तो शुक्रिया अदा करो, उसकी हम्दो सना करो, ज़बान के जरिए शुक्रिया अदा करो कि उसका जिक्र करो, उसकी हम्दो सना करो, आज़ा के जरिए शुक्रिया अदा करो कि इबादत करो, हज करो, उम्रा करो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, और दिल के जरिए शुक्रिया अदा करो कि उसकी नेमत का के एहसान मंद हो, और दिल में एहसास करो कि अल्लाह कितना बड़ा करीम है, उसने अपने फजल से ये मुझे नेमत अता फरमाई है, उसने जो नेमत दी है उसके हुक्म के मुताबिक उसे खर्च करो, उसके वफादार रहो। अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों के मिलने के बाद मेरा शुक्रिया अदा करते रहोगे तो मैं तुम्हें मजीद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आखिरी बात, मायूस कभी नहीं होना चाहिए। एक बुजुर्ग का वाक़या नकल किया गया है तफसीर की किताबों में। तिबियानुल कुरान सूरह दुखान में की तफसीर में हजरत ने जिक्र किया उसको। एक शख्स थे, वो हर साल हज को जाते। पहले हज में जाना बड़ा मुश्किल होता था, मशक्क़तें बहुत उठानी पड़ती थी, लेकिन एक आसानी थी, वीज़ा लेनी नहीं पड़ती थी। अगर आपके दिल में जज्बा है, मशक्क़त उठा सकते हैं, सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त करते हैं, खर्च पानी है, तो आप चल दो झोला उठा कर, वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं थी। आजकल लोगों पे आसानियाँ हो गई जाने की, तो वीज़ा की ज़रूरत पड़ने लगी। 2-4 बार जाके जरा उसे भेजते ही नहीं थे। तो हर साल हज के लिए जाते, जब भी तलबिया पढ़ते हो, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक, तो लब्बैक का माना है अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तो गैब से आवाज़ आती तुम हाजिर नहीं हो। अल्लाह। तो एक मरतबा उनके साथ हज करने एक शख्स और गए, तो उन्होंने जब तलबिया पढ़ा और कहा अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाह मैं हाजिर हूँ, तो गैब से आवाज़ आई तुम हाजिर नहीं हो। तो उन्होंने कहा ये आवाज़ तुमने सुनी? तो बोला पहली दफ़ा थोड़ी नहीं सुन रहा हूँ, जब से हज करने आ रहा हूँ यही आवाज़ सुनता हूँ कि जब भी मैं कहता हूँ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आ जाती तुम हाजिर नहीं हो। तो उन्होंने कहा जब अल्लाह तुम्हारा हज कबूल ही ना करता, तुम्हारी हाजिरी को मंजूरी नहीं देता, फिर आते क्यों हो? इतनी मशक्क़तें बर्दाश्त करके, इतनी सऊबतें बर्दाश्त करके, इतनी तकलीफ़ें उठा के घर ही कुछ काम काज कर लिया करो। तो बुजुर्ग रोने लगे, कहा अगर यहाँ ना आऊँ तो कहाँ जाऊँ? क्या ये अल्लाह का कम करम है कि कम से कम मेरे दिल में इतना जज्बा पैदा कर देता है कि हर मुसीबत हंसते खेलते बर्दाश्त करते हुए यहाँ आ जाता हूँ? क्या ये अल्लाह का कम करम है कि अपनी बारगाह में बुलाकर वो गिड़गिड़ाने की इजाजत दे देता है, कुछ वक्त गुजारने की इजाजत दे देता है, इन मकामाते मुक़द्दसा की जियारत करने की इजाजत दे देता है? क्या ये कम करम है? मेरे अंदर जब तक ताकत है, मैंने तो यही अज़्म कर रखा है, यही इरादा कर रखा है कि जब तक मेरी सेहत मेरा साथ देगी हर साल हज करने आता रहूंगा। अगरचे हर दफा मुझे यही सदा सुनाई देती रहे, वो कह रहे हैं ये भी मैं अल्लाह का बड़ा करम और एहसान मान रहा
हूं कि अल्लाह सही और सालिम अपने दरबार में बुला लेता है, गिड़गिड़ाने की मुझे इजाजत दे देता है, वरना मालिक चाहे तो अपने दरवाजे पर भी खड़ा ना होने दे, वहां पर भी रुकने ना दे। तो ये तो अल्लाह का करम है। ये गुफ्तगू हो ही रही थी, गैब से आवाज आती है, ए दुर्वेश तुम्हारा ये वाला भी हज कबूल है, और इससे पहले जितने हज सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।